नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर यूनिवर्स आपको ये 0 नंबर दिखाई दे रहा है, 0 नंबर चाहे वो आपको 00 दिखाई दे रहा है, चाहे 000 दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपसे आखिर क्या कहना चाहता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, 0 चाहे 1 हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, उसका मीनिंग लगभग सेम होता है। अगर यूनिवर्स कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको बार बार दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो वो महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का कोई ना कोई खास मैसेज है। जैसे चलते फिरते, उठते बैठे, खाते पीते, फोन चलाते हुए या किताब पढ़ते हुए या फिर कहीं जाते हुए, पोस्टर पर या अखबार पर कहीं भी आपको कोई नंबर लगातार दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर बार बार, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर है और आपको उसे समझना भी जरूरी है। न्यूमरोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा रहस्य होता है नंबर्स का, जो आपके जीवन पर जाने अनजाने में प्रभाव डालता ही रहता है। इसलिए अगर आप उसे जान जाएंगे तो आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये 0 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0 का मतलब क्या है। 0 का मतलब है सब कुछ समाप्त हो जाना, एकदम शून्य हो जाना। आप जानते हैं कि जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो शून्य हो जाती है, और जब कोई चीज शुरू नहीं होती तब भी शून्य होती है। मतलब कि चाहे कोई चीज शुरू ना हुई हो या चाहे कोई चीज खत्म हो गई हो, उन दोनों का मीनिंग जो है वो है शून्य। इसका अर्थ है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपकी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है, इसलिए अब आपको अपने जीवन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने की जरूरत है, थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, शांति में जाने की जरूरत है। आपके जीवन में पहले क्या घटित हुआ था या फिर इस वक्त क्या घटित हो रहा है, उन सब चीजों को आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सारी चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए वहीं की वहीं, क्योंकि वो सारी चीजें इस वक्त आपके जीवन से मैच नहीं खाएंगी। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स पहले ही बोल रहा है, 0 दिखाने का मतलब है कि आपको इन सारी चीजों से दूर हो जाने की जरूरत है, अपने आप को शांत करने की जरूरत है, नए पैटर्न में ढालने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला हो, तो इसलिए आपको एक हिसाब से रिपेयर होने की जरूरत है। आप जानते हैं जिस तरह से फोन की मेमोरी भर जाती है तो उस मेमोरी को खाली करना पड़ता है, इम्प्टी। इसी तरह से आपको भी खाली होना है, बिल्कुल खालीपन, बिल्कुल शून्य हो जाना है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि अकेलेपन में जाना और शून्य हो जाना, खाली हो जाना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कोई व्यक्ति अगर अकेला है या अकेले में रहता है तो ये जरूरी नहीं कि वो खाली है, उसके माइंड में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खालीपन में है तो वो समाज में रहते हुए भी किसी भी वस्तु के अधीन नहीं रहेगा, और यही आपको करना है। आपको किसी भी वस्तु के अधीन नहीं रहना है, जबकि भोग सारी वस्तुओं का करना है जैसे नॉर्मल करते हैं। कुल मिलाकर आपको चिंता नहीं करनी है। आपको एक सिद्धांत बना लेना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। सेम इसी बात को सदगुरु भी दोहराते हैं। सदगुरु पहले बताते हैं, हमने तो उनकी बातों को फॉलो करके चलते हैं। सदगुरु बताते हैं कि शून्य का मतलब है सारी वस्तुओं से अपने मन को हटा लेना, अर्थात सारी वस्तुओं को अपने अधीन कर लेना। आप उन वस्तुओं के अधीन ना होना ही शून्य है। आप उनका भोग करेंगे, लेकिन आप उन्हें मन से नहीं बांधेंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि अगर एक बार किसी वस्तु का भोग कर ले तो बार बार ललचाता है, लेकिन आप जब शून्य में चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप वस्तु का भोग तो करेंगे, लेकिन उसके प्रति आकर्षित आप कभी नहीं होंगे। सेम उसी प्रकार यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आपने जो परेशानियां झेली हैं तो उन्हें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका अब आपके जीवन से कोई वास्ता नहीं है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। सारी चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से छोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी छोड़ दें। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलिए, लेकिन बस आपको टेंशन नहीं करनी है। यूनिवर्स के सहारे आपको सारी चीजों को करना है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।